हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मार्क्स का नियम। बोर्ड मार्क्स का नियम किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। इस नियम की सहायता से हम लोग मैथ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस नियम को हम लोग आज बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड मार्क्स का मेन मतलब क्या होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो बी फॉर क्या होता है दोस्तों? बी फॉर होता है यहां पर ब्रैकेट, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोष्टक। उसके बाद आता है ओ। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ। हिंदी में इसका मतलब होता है का। नेक्स्ट आता है डी। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद आता है एम। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। उसके बाद आता है ए। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। अब इन सभी चिन्हों को हमको क्या करना है दोस्तों? इन सभी को क्रम से हमें सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में हमें एक साथ ब्रैकेट, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारे चीज अगर हमको देखने को मिल रहे हैं वहां पर, तो हमें क्या करना है कि इन सभी को क्रम से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना है, उसके बाद हमें क्या करना है? का को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें डिवीजन सॉल्व करना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन सॉल्व करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। बिल्कुल क्रम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग देखते हैं। तो कोष्टक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है बार कोष्टक या लाइन कोष्टक। उसके बाद आता है सबसे छोटा कोष्टक। उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? मझोला कोष्टक। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सबसे बड़ा कोष्टक। अब इन कोष्टक को भी क्रम से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में अगर ये चारों कोष्टक एक साथ दी जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बार कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग मझोले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑफ देखने को मिल रहा है। ऑफ का मतलब क्या होता है? सिंपल हमें वहां पर गुणा करना होता है दोस्तों। ऑफ का मतलब भी गुणा होता है। उसके बाद हमें डिवीजन करना होता है। डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद हमें गुणा करना होता है। उसके बाद हमें जोड़ करना होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन में अगर हमें घटाना देखने को मिल रहा है तो उसको हमें सबसे लास्ट में करना है। अगर इस नियम की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% सही मिलेगा। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 100 प्लस 500 माइनस 10 के ऊपर बार लगा हुआ है -80। इसका मान हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, रूल क्या था हमारा कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? ब्रैकेट हमें यहाँ दिख रहा है। कौन सा ब्रैकेट है? बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग इस भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है हमारा 100 प्लस 500 माइनस 10। इस ब्रैकेट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 500 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा? 490 बचेगा। अब हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे, -80 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस दिख रहा है और माइनस दिख रहा है। तो इन दोनों में से पहले हमें कौन सा सॉल्व करना है? तो देखिए यहाँ पर रूल के हिसाब से पहले हमें एडिशन करना है, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हम लोग एडिशन कर लेंगे। 490 और प्लस 10 क्या हो जाएगा? 590 माइनस 80। अब सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 590 माइनस 80 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 510 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो चलिए इसी टॉपिक पर हम लोग एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, सबसे छोटा कोष्टक दिया हुआ है, मझोला कोष्टक दिया हुआ है, बड़ा कोष्टक दिया हुआ है और एडिशन भी दिया हुआ है और सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बोर्ड मास नियम की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिल सके। तो देखिए बिल्कुल रूल के हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है और ब्रैकेट में अगर सारे ब्रैकेट लिखें तो सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझोला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। बार ब्रैकेट है नहीं तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 माइनस मझोले कोष्टक को ऐसे ही रहने देंगे प्लस छोटे कोष्टक में ये सब है तो छोटे कोष्टक को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर -5 है प्लस 6 है, -5 और प्लस 6 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 -2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकल के आ जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर छोटे कोष्टक में हमको निकल के आ गया -1। ठीक है, छोटे कोष्टक में हमारा मान निकल के आ गया -1। अब यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्टक को हटाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग हटाएंगे छोटे कोष्टक को तो क्या आ जाएगा, -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए अब ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाले छोटे कोष्टक को हटाएंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मझोला कोष्टक लगा देंगे और बड़े कोष्टक को लगा देंगे। अब यहाँ पर छोटा कोष्टक बिल्कुल हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोग को सॉल्व करना है जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। 5 माइनस, अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, छोटा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, तो मझोला कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है। तो सबसे पहले हम लोग मझोला कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मझोले कोष्टक को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं तो अब मझोला कोष्टक हम लोग हटा देंगे, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 - 0 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बड़े कोष्टक को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो बड़े कोष्टक को भी हम लोग आसानी से हटा देंगे। अब 1 - 5 सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है और लास्ट में हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है भी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 - 5 करेंगे, क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को बोर्ड मास का नियम बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को आगे भी देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।